हेलो। हटा दीजिए प्लीज, मैंने सुन लिया है वो। जी जी पूरी सुनिए भाई, मैं थोड़ा पढ़ने में व्यस्त हूँ अभी। सुनिए मेरी बात, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग। जी जी, तो फिर आप भी क्या कर दीजिए, आप भी डाल दीजिए नेट पर, ठीक है। लोग निर्णय निकालेंगे और लोगों के इल्म में इजाफा हो रहा है और लोगों को इससे इल्म में बटोर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पंडित जी तो कहते हैं, महेंद्रपाल जी तो, अगर अपने दोनों के वजह से लोगों का भला होता है मनुष्यों का, तो हम क्यों ना काम आए। तो आपके जरिए से अगर मनुष्यों का भला होता है और मनुष्य का कल्याण हो सकता है, इससे बड़ी फक्र की बात क्या हो सकती है शंकर भाई। ठीक है ना, रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है भाई। और कोई प्रश्न हो तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं और इसका उत्तर मिल जाए, आपका हृदय संतुष्ट हो जाए तो आप स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है भाई। हम आपको दावत दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके इस्लाम में ये भी तो काफिर भी तो लिखा है हमारे बारे में, काफिर बोला है हमको। क्या क्या है, क्या अर्थ होता है उसका? आप बता दीजिए, यही पूछ रहा हूँ। इनकार करने वाला। आप ईश्वर का इनकार करते हैं या नहीं करते? ईश्वर तो वो कैसे, मतलब ईश्वर का इनकार करेगा उसको मारोगा, तो ये कैसे कह सकता है ईश्वर नहीं, अपनी कहाँ प्रशंसा कहा है एक आयत? एक मिनट, आप 6666 आयतों में से एक आयत पेश कर देंगे ना, तो मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। दीजिए। तो मतलब मेरे पास है मतलब कुरान डाउनलोड कर रखी है मैंने मोबाइल में। जी जी, तो पहले पढ़िए तो सही ना, तो बाद में हाँ प्रश्न तो करना। आपको जो जो गलत नौजबिल्ला, अगर आपको कोई भी उसके अंदर आक्षेप है तो आप पूरा निकालिए और उसका प्रश्न मुझसे कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। अगर उत्तर मिल जाए तो आपको, और आपको भी जो कुरान में लिखा है ना, जो आप बता रहे हैं, तो मैं आपको गीता से भी, महाभारत से भी, रामायण से, वेदों से, सबसे आपको उसका प्रमाण, उसके अंदर भी उल्लेख मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। जो आप जो प्रमाण बताएंगे हमारे ग्रंथों में मिलावट हो चुकी है उनमें। फिर क्यों मान तो रहे हैं आप? जब आपकी ग्रंथ में मिलावट हो चुकी है तो आप क्यों मान रहे हैं फिर मतलब उसको? वो सबके पास सही थोड़ी ना है, जो सही धर्म है ना वो मतलब सबके पास नहीं मिलते हैं। फिर किसके पास है? फिर सब कोई सत्य मार्ग पर नहीं है, तो फिर कौन है सत्य पर? सिर्फ वेदों के अनुसार वो किसी को विश्वास नहीं करता हूँ मैं। जी ना, तो वेदों से ना, आपको क्या बताना है वेदों से बताइए। वेद युद्ध के ताल्लुक से बताना है? तो और भी मतलब क्या और भी मतलब? वो सवाल था, फिर मैं भूल गया मैं अभी। भूल गए क्या यार, आप भूल जाते हैं। पहले लिख के लीजिए ना, आप चिट्ठी पर लिख लिया करे और फिर सवाल किया करे, ठीक है भाई। ठीक। जी, और मैं आपको वेदों से एक दो हवाले देता हूँ। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1-2 में और 1 से लेकर 14 तक, ईदम जना उपश्रुत नराशंस बोलकर एक व्यक्ति का नाम आया जो प्रशंसीय व्यक्ति है, वो उसका अर्थ होता है मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी भविष्यवाणी वेदों में की गई है कि अंतिम महर्षि, अंतिम पैगंबर, अंतिम ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इसका आपको स्वीकार करना है। नहीं, आप मतलब ये सब वेदों में मोहम्मद साहब के बारे में कुछ नहीं। जी 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 मतलब आपका इस्लाम कब आया ये बता दीजिए। जी 1400, तो यानी कि बाद में आएगा, तो इसका मतलब पहली किताबों में उसकी पुष्टि करती है ना, यही तो बताना है हम आपको। पुरानी जो किताब थी, धार्मिक ग्रंथ जैसे इंजील है, तौरात है, जबूर है और दीगर किताबें है, तो जो ईश्वरीय ग्रंथ थे उसके अंदर आखिरी पैगंबर का जिक्र मिलता है। बल्कि कोई भी किताब उठाइए, भविष्य पुराण उठाइए, आप कल्कि पुराण उठाइए, भागवत पुराण उठाइए, भागवत मातस्य पुराण उठाइए और दीगर पुराण, संग्राम पुराण उठाइए, उसके अंदर लिखा हुआ है। एक ही मिनट सुनिए। अज्ञान हेतु, जी अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयत विवेक। जी, इसके अंदर ये मातस्य पुराण में लिखा हुआ है। आप अगर ये पढ़ेंगे तो आपको सत्य का प्रकाश आपको नजर आएगा और आप सत्य को स्वीकार करने वाले बन जाएंगे। और हम आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिदायत दे, ठीक है शंकर भाई। हाँ, तो ये मतलब हम पुराणों से विश्वास नहीं करते हैं, आप पुराणों को बोल रहे हो अभी। तो नहीं, तो मैं आपको दे रहा हूँ उदाहरण, तो आप नहीं करते हैं तो क्या हुआ? अभी तो आपने कहा कि मैं आर्य समाज से नहीं हूँ। आपने वो बताया ना वेदों में, मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले ही बता रखा है। जी जी बिल्कुल, तो वो मैं उसका प्रमाण दूंगा। तो दे रहा हूँ ना, अथर्ववेद कांड 20 हाँ सूक्त मैं नंबर दूंगा, वो है 127। ही
तो जी एक मिनट, खाली आप कोई भी पंडित हो पूरे भारत का बल्कि पूरे विश्व का कोई भी पंडित हो ना जो संस्कृत जानता हो उसको पूछिए नराशंस का अर्थ क्या होता है और अन्मा का अर्थ क्या होता है, वो कहेंगे प्रशंसीय व्यक्ति। तो बोलना ये किस व्यक्ति की चर्चा हो रही है वेद में, तो वो बताएंगा कि हाँ हाँ ये व्यक्ति की चर्चा हो रही है जो शंबल ग्राम के अंदर अंतिम महर्षि आएगा, जिसकी भविष्यवाणी भविष्य पुराण में की गई है और दीगर पुराणों में भी की गई है, बाइबल में भी मिलेंगी, तौरात में भी मिलेंगी और दीगर किताबें छानेंगे तो उसमें भी मिलेंगी आपको। तो पंडितों को थोड़ी पता है, फिर क्या पता है, फिर आप किसको फॉलो कर रहे हैं आप? आर्य समाज को। जी कौन सा पंडित है आर्य समाज को, उसको पूछिए ना। ये जो नराशंस नाम है बोलना महेंद्रपाल को पूछिए या अंकुर को पूछिए या अंकुश को पूछिए या कहते हैं वो राहुल को पूछिए, क्या बोलना भाई ये जो नराशन जो मुसलमान बता रहे बोलना तो इसकी मीनिंग बता बोलना सिर्फ, वो तुमको क्या जवाब देगा। सुनिए ना शंकर भाई, अगर आपने उसको सिर्फ इतना पूछे ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे बड़े भाई है, आप मेरे सीनियर, मैं आपका जूनियर हूँ, लेकिन मैं आपको सत्य मार्ग बतलाना एक मनुष्य का कर्तव्य है, हर मनुष्य को, ठीक है। देखिए हाँ, तो उसको पूछिए नराशन का अर्थ क्या होता है महेंद्रपाल को, तो वो आपको सीधा गाली देगा, ये नहीं देखेंगे ये किस धर्म का, बल्कि गाली देगा आपको। अगर ना देगा तो मैं अपनी शीश कटवाने के लिए तैयार, ठीक है। ठीक है, आप उसको खाली इतना पूछिए नराशन का अर्थ क्या होता है। उन्होंने अगर आपको गाली नहीं दी तो जूता तुम्हारा शर्म है मेरा, ठीक है भाई। अब तो ये वीडियो आप यूट्यूब में डालिए जी नहीं, अगर किसी का एक मिनट सुनिए, अगर किसी का भला होता है किसी के जरिए से तो कोई हर्ज नहीं है, आपको इस पे आपत्ति होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको हिदायत।